आजकल कलयुग में हर आदमी अलग अलग तरीके से सोचता है। हर आदमी की अपनी एक अलग सोच होती है। जब कोई भी आदमी कुछ कहता है या सुनता है तो वह अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम बात यह होती है कि समानता या समत्व। सुख दुख हो या अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति, जैसी भी स्थिति हो, आदमी हमेशा समानता ही बनाए रहता है। समानता को ही देखता है, समता से ही बर्ताव करता है। समानता को साधना सबसे कठिनतम बात होती है। यह समानता साधना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसमें हर आदमी से कुछ कहने के पहले हमें अपने दिल को टटोल लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबको हमारे जैसा ही समझना बहुत मुश्किल काम होता है। समझो, अगर कोई बुराई करता है या बुरा काम करता है तो हम उसे बुरा आदमी कहते हैं, और जब खुद आदमी बुरा काम करता है तब वह कहता है कि यह मेरी मजबूरी थी। अगर कोई आदमी चोरी करता है तो वो चोर कहलाता है, और जब आप खुद ऐसा काम करते हैं तो हमारी मजबूरी होती है। यही सबसे बड़ी मुसीबत हमारे सोच की है। अगर आप क्रोध करते हो तो वह क्रोध दूसरों के सुधार के लिए होता है, और अगर दूसरा कोई क्रोध करता है तो वह मूर्ख कहा जाता है। दूसरों को आप कभी भी उस भांति नहीं सोचते जैसे आप स्वयं के लिए सोचते हो। हमारे सबसे बुरी आदत यह होती है कि जो भी स्वयं में श्रेष्ठतम होता है उसे हम अपना स्वभाव मानते हैं, और जो दूसरों में निकृष्टतम होता है उसे हम उसका स्वभाव मानते हैं। स्वयं को जो शिकर होता है वह आपका स्वभाव समझते हैं, और दूसरों की ख्वाहिश होती है वह उसका स्वभाव मानते हैं। समत्व का अर्थ या समानता का अर्थ यह होता है कि जब मैं दूसरों के खाई के संबंध में सोचता हूँ तो मुझे सबसे पहले अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए। वैसे ही जब आप अपने शिकार के संबंध में सोचते हो तो वैसे ही दूसरों के शिकार के संबंध में सोचना ज़रूरी होता है। हमारे सोचने की आदत ही ऐसी होती है कि जो भी दूसरों का बुरा है, निकृष्टतम है, वह उसके जीवन का हम सार मानते हैं, और हमारे जीवन में जो भी श्रेष्ठतम होता है उसे हम अपने जीवन का सार मानते हैं। और इसीलिए निरंतर समाज में अन्याय होता हुआ दिखाई देता है। समता या समानता तभी निर्माण हो सकती है जब मैं और तू का भेद मिट जाए। मैं और तू एक समान समझने लगेंगे तो आप अपने आप ही ऊपर उठने लगेंगे। यह बात जितनी आसान दिखाई देती है उतनी आसान होती नहीं है। समत्व भाव निर्माण होने में अहंकार की सबसे बड़ी बाधा होती है। आपका अहंकार आपसे कहता है, क्या कहता है? अगर हमने सबको समान समझ लिया तो मुसीबत होगी।
हमें बड़ा आदमी कौन कहेगा। सबको समान, और वो यह भी कहता है कि सबको समान कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन कहता है यह? अहंकार कहता है। मेरी एक शर्त है, मुझे सबसे ऊपर जगह मिलना चाहिए, फिर मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। जब आप दूसरे के बारे में सोचते हो, उस वक्त खुद को उसकी जगह पर रखकर समत्व भाव से सोचना, तभी कुछ नया अद्भुत घटित होगा। एक तो यह होगा, आप दूसरे के कर्म में दखल अंदाजी नहीं दोगे। यह सबसे बड़ी बात होती है। हम सब एक समान हैं। जिसका निर्णय वह ले सकता है, उसमें क्षमता है, उसमें भी मेरी इतनी ही अकल है। अपना भला बुरा वह खुद जानता है। यह समझना भी बड़ा ज़रूरी है। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह होती है, हम अच्छाई को सहजता से स्वीकार नहीं करते। अगर आपसे कोई कहे कि आपका पड़ोसी बहुत अच्छा है, या आपकी सहेली बहुत अच्छी है, या आपका मित्र बहुत अच्छा है, तो आप तत्काल यह बात नहीं मानेंगे। आप कहेंगे, अरे ऐसा तो लगता नहीं, यह क्या कह रहे हो आप उसके बारे में कई दलीलें देंगे कि वह आदमी अच्छा नहीं है। यह बताने की आप कोशिश करेंगे। आपका दिल आपसे यह कहता रहेगा, अरे पागल, अगर तू उसे अच्छा आदमी कहता है तो तेरा क्या होगा? तेरी इज्जत तो अपने आप घट जाएगी। अगर उसी आदमी को या उसी आदमी के बारे में कोई आपसे कहता है, अरे आपकी सहेली या आपका मित्र या आपका पड़ोसी बहुत बुरा आदमी है, तो आप क्या करोगे मालूम है? तो आप दिल ही दिल में खुश हो जाओगे। आप कहेंगे, मुझे सब कुछ पता है, मैं पहले से ही कहता था कि वह ठीक नहीं है। अब आपको बताने वालों की बातों पर कोई भी संदेह, शक या डाउट नहीं होता। अब आपको कोई खोज नहीं करनी है, बस आप दिल ही दिल में खुश हो जाते हो। यह बड़े मज़े की बात है। जब आपसे कोई किसी की निंदा करता है, तो आप कोई संदेह नहीं जताते, कोई शक नहीं करते, कोई प्रमाण नहीं पूछते, उसकी बातें सच मान लेते हैं। लेकिन जब कोई किसी की प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, तो आपके मन में सवाल उठने चालू हो जाते हैं। उसकी हर बात पर संदेह जताते हैं। हर बात के लिए आपको प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आदमी मन ही मन में सोचता है कि किसी के बारे में निंदा मान लेते हैं तो उसके दिल को बड़ी राहत महसूस होती है। क्योंकि इन लोगों को भी किसी आदमी के, किसी मित्र या किसी सहेली के पीठ के पीछे उसकी निंदा करने की आदत होती है। इसलिए वह या ऐसे लोग दूसरों की निंदा सुनते ही खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने आप ऊपर उठ रहे हैं, मैं नेक आदमी बन चुका हूँ। लेकिन सच कुछ और ही कहता है। किसी की प्रशंसा सुनता हूँ तो वह मानने लगता है कि मैं नीचे तो नहीं जा रहा हूँ,
मेरी इज्जत तो नहीं घट रही है, मेरी इतने बरस की मेहनत बेकार तो नहीं जा रही है, निंदा करने की मेहनत बेकार तो नहीं जा रही। उसे बड़ी ही पीड़ा उसके दिल में महसूस होती है, उसके दिल को बड़ी चोट पहुंचती है। दिल में समत्व का भाव के अभाव से यह सारी मुश्किलें पैदा होती है। समत्व के बारे में अगर सच में आप सोचना चाहते हो तो उस मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव के बारे में सोचना पड़ेगा। उससे ज़्यादा समत्व दुनिया में कहीं भी मिल नहीं सकता। कोई भी दुनिया का गुरु या किताब आपको यह बता नहीं सकती। देखो, मौत आती है तब महल में रहने वाले आदमी को जहाँ पहुँचाया जाता है, वही झोपड़ी में रहने वाले आदमी को भी पहुँचाया जाता है। दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी हो या विश्व का सबसे बेवकूफ़ आदमी हो, दोनों को एक ही जगह पहुंचाया जाता है। नेता हो या कार्यकर्ता, गुरु हो या शिष्य, आस्तिक हो या नास्तिक, संत हो या चोर, सबको एक ही जगह पहुंचाया जाता है। वहाँ पर किसी तरह की कोई असमानता हमें दिखाई नहीं देती। अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, कुछ देखा नहीं जाता। सबको एक ही तराजू में तोला जाता है और यही समत्व का सबसे सही रूप है। इसके सिवा दूसरा सुलभ रास्ता नहीं। यह जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि आदमी कोई भी हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, निर्धन हो, दरिद्री हो, लाचार हो, सबको एक ही जगह जाना है। सबका आखिरी ठिकाना एक ही है। इसलिए हम इंसान होते हुए भी इंसान की तरह बर्ताव करने के बजाय हम जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। हर आदमी से कुछ न कुछ निंदा या स्वार्थ पूरा करने की निंदा और स्वार्थ पूरा करने की कोशिश करते हैं।